के अपर मुख्य सचिव के पाठक का फरमान आ गया है। शिक्षकों की छुट्टी में भारी कटौती कर दी गई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि शिक्षकों की छुट्टी में भारी कटौती की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षकों की छुट्टी में 12 दिन की कटौती कर ली गई है। जी हाँ, अभी के बाद से जो साल के अंत तक छुट्टियां मिलनी थी उसमें 12 छुट्टी शिक्षकों की काट ली गई है। रक्षाबंधन कल है और रक्षाबंधन पर शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलने वाली है, यानी भाई बहन राखी नहीं बांध सकेंगे। बहनें जो हैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी, उन्हें स्कूल में जाकर पढ़ाना होगा और बच्चों को भी स्कूल आना होगा। यही बात है ना, तो शिक्षकों की छुट्टी कट गई है और 12 दिन जो है छुट्टी कटौती की गई है। रक्षाबंधन ही नहीं, दिवाली, दशहरा, छठ की भी छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, भारी कटौती की गई है। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि कहां-कहां कितनी कटौती की गई है। तो जो कटौती का लिस्ट आया है, जो आपको बताएं कि जिस तरह से दुर्गा पूजा में स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टी घोषित थी, जो पहले छुट्टी मिलती थी 6 दिनों की छुट्टी होती थी, और अब रविवार को जोड़कर 3 दिनों की छुट्टी कर दी गई है, यानी 3 दिन की कटौती। और एक रविवार को अगर मान लें तो 4 दिन की कटौती हो गई दुर्गा पूजा की छुट्टी में, यानी 2 दिनों में ही आपको दुर्गा पूजा मनाना होगा। उसके बाद आगे बढ़े, दीपावली से छठ पूजा तक 13 से 21 नवंबर 9 दिनों की छुट्टी थी, लेकिन इस छुट्टी में भी भारी कटौती कर दी गई। अब आपको बताएं कि दीपावली पर 12 नवंबर को, चित्रगुप्त पूजा जो है वो 15 नवंबर को, और छठ पूजा पर 19 और 20 नवंबर, यानी 4 दिन छुट्टी मिलेगी और इसमें 5 दिन की कटौती कर दी गई। तो ऐसे में शिक्षकों की छुट्टी पर के पाठक का डंडा चल गया है और तमाम पर्व त्योहारों में मिलने वाली छुट्टियों में भारी कटौती कर दी गई है। हालांकि छुट्टी को लेकर शिक्षकों में तो रोष होगा ही होगा। हम आपको वो वीडियो आगे दिखाएंगे जरूर कि क्या अब रिएक्शन है इसका जो आदेश आया है। पहले इस वीडियो में आपको बता दें कि छुट्टी कहां-कहां कटौती की गई है। चेहल्लूम है, अब आगे जो पर्व है उस पर्व की बात करें अभी से लेकर दिसंबर तक, तो आपको एक टैली बताते हैं कि कहां-कहां कटौती की गई है। चेहल्लूम है 6 सितंबर को, वो बरकरार है। आगे बढ़ेंगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है 7 सितंबर को और हरितालिका व्रत है 18-19 सितंबर को। नए लिस्ट में ये दोनों छुट्टियां गायब हैं। समझ सकते हैं, महिलाओं का महत्वपूर्ण पर्व है हरितालिका व्रत और श्री कृष्ण जन्माष्टमी तमाम हिंदुओं के आस्था का पर्व है। तो इन दोनों पर्वों पर स्कूल में छुट्टी नहीं मिलेगी, शिक्षकों को इस दिन भी पढ़ाना होगा। और हरितालिका तीज व्रत जो बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं करती हैं और इस दिन निर्जला व्रत करती हैं, तो ऐसे में महिलाओं को स्कूल जाकर पढ़ाना होगा। अब आगे क्या होगा ये अलग बात है। तो ये 2 छुट्टियां यानी 3 दिनों की छुट्टी कटौती कर दी गई। आगे अनंत पूजा और मोहम्मद साहब के जन्म दिवस की छुट्टी 28 सितंबर है, वो नए लिस्ट में बरकरार है। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर की छुट्टी है, वो मिलेगी। और उसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत जो बिहार में बड़े पैमाने पर यह पर्व भी मनाया जाता है, नए लिस्ट में ये छुट्टी भी गायब है 6 अक्टूबर को, यानी ये छुट्टी भी आपको नहीं मिलेगी। और आगे बढ़ें तो दुर्गा पूजा के बारे में जैसे मैंने बताया, दुर्गा पूजा, दिवाली, दीपावली और छठ पूजा, इसमें भारी कटौती की गई है। दुर्गा पूजा की छुट्टी 19 से 24 अक्टूबर तक मिलती थी, लेकिन अब दुर्गा पूजा 22 से 24 अक्टूबर के बीच ही मना लेना होगा। छुट्टी में भारी कटौती, 3 दिन और एक रविवार अगर जोड़ दे तो 4 दिनों की छुट्टी। उसके बाद दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज में छुट्टी मिलती थी और छठ मिलाकर 13 से 21 नवंबर, लेकिन अब ये छुट्टी दीपावली को 12 नवंबर को दीपावली की छुट्टी और उसके बाद चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी जो भैया दूज है जिस दिन 15 नवंबर को, और छठ की छुट्टी 19 और 20 नवंबर को। यानी ये जो लंबी छुट्टी थी वो कटकर महज 4 दिनों की रह गई है। यानी दीपावली मनाने के बाद आप स्कूल जाएंगे, फिर भैया दूज मनाएंगे,
फिर छुट्टी स्कूल जाएंगे और उसके बाद फिर छठ पूजा की छुट्टी मिलेगी। तो जो लंबी छुट्टी मिलती थी, इन लोग अपने घरों को जाते थे, तो अब वो मुश्किल हो जाएगी। छुट्टी में भारी कटौती की गई है। हम आपको बताएं, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा का 27 नवंबर को ये जो छुट्टी मिलती थी, उस छुट्टी को भी काट लिया गया है। यानी 27 नवंबर को छुट्टी नहीं होगी और आखिरी छुट्टी साल की क्रिसमस डे 25 दिसंबर वो बरकरार रखा गया है। समझ सकते हैं, मतलब कि 23 छुट्टियां जो बाकी है अभी आपकी, 23 में घटकर अब ये 11 रह गई है। यानी 12 छुट्टियों की कटौती कर ली गई है शिक्षकों की छुट्टियों में से। और इसके लिए शिक्षा विभाग की जो दलील है, वो कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 में कम से कम 200 दिन, माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 में कम से कम 220 दिनों का कार्य दिवस होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने कहा है कि चुनाव, परीक्षा, त्योहार, प्राकृतिक आपदाओं के कारण विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके साथ ही त्योहारों के मौके पर विद्यालयों के बंद होने की प्रक्रिया में भी एकरूपता नहीं है। किसी त्योहार में, किसी जिले में विद्यालय खुले होते हैं तो किसी में बंद। तो विद्यालयों के संचालन में एकरूपता के लिए वर्ष 2023 के बचे दिनों में यह बदलाव किया गया है। तो शिक्षा विभाग ने बदलाव तो कर दिया है, छुट्टियां तो काट ली हैं। तो अब ऐसे में दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, ये तमाम पर्व बदमजा हो जाएंगे क्या शिक्षकों के? क्या बीच बीच में उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा? क्योंकि आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जिस तरह से बिहार में छठ आस्था का महापर्व है और छठ के पर्व के पहले लोग अपने घरों को जाते हैं, बहुत सारे शिक्षक जो दूसरे जिलों में पोस्टेड हैं, तो उनका क्या होगा? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे आगे। तो आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इस पर अब सियासत होनी तय है। छुट्टियां बहुत ज्यादा काट ली गई हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के द्वारा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।